हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर अनूप कुमार, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक राघोपुर सुपौल से। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ चुका था रैम्प टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, जिसको हम कहते थे काउंटर टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। आज हम पढ़ेंगे सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो ये सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है कि सक्सेसिव मतलब फास्ट, बहुत फास्ट होगा ये। मतलब फास्ट कहने का मतलब कि उतना भी फास्ट नहीं, इसमें भी फास्टेस्ट सबसे ज़्यादा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जो होता है वो फ्लैश टाइप होता है। तो ये थोड़ा सक्सेसिव करेगा, ठीक है। तो इसके ब्लॉक डायग्राम को देखेंगे, उसके डिटेल को देखेंगे, उसके वर्किंग को देखेंगे। उससे पहले उस वर्किंग को समझने से पहले कुछ प्रिंसिपल होते हैं, कुछ स्टेप होते हैं, उसको फॉलो करने होते हैं। तो उस प्रिंसिपल को हम देखते हैं कि पहले फर्स्ट स्टेप में क्या है, फिर सेकेंड स्टेप में क्या है। उसके बाद उसके ब्लॉक डायग्राम को सारे डिटेल में देखेंगे कि जो हम इनपुट देंगे, जो एनालॉग इनपुट देंगे वो डिजिटल में कन्वर्ट होगा, है ना। और उसके क्या प्रोसीजर है वो पूरे ब्लॉक डायग्राम को हम समझते हुए वन बाय वन रीड करेंगे। तो पहला स्टेप है, प्रिंसिपल क्या है कि काउंटर को, जो काउंटर हम यूज करते हैं, और वो कौन सा काउंटर यूज करते हैं? रिंग काउंटर, है ना। रिंग काउंटर यूज करते हैं, पता है, रिंग काउंटर, जॉनसन काउंटर पढ़े होंगे आप लोग, रिपेल काउंटर। तो रिंग काउंटर यहाँ पे यूज करते हैं, जस्ट लाइक। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि फर्स्ट स्टेप में जो काउंटर जो है वो काउंटर को स्टार्टिंग में रीसेट कर देना है, यानी कि 0 0 0 0 0 को हम 0 वोल्ट लिख सकते हैं, है ना, 0 वोल्ट डेसिमल में, ठीक है। फिर सेकेंड स्टेप में क्या है कि एमएसबी जो है, एमएसबी को सेट कर देना है। देखिए एमएसबी है ना, ये 4 डिजिट का मैंने लिया है, 4 बिट कॉम्बिनेशन लिया है। तो 4 बिट में एमएसबी को सेट कर दिया, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप में तो हर हर जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन से रिलेटेड, न्यूमेरिकल, जो कोई एनालॉग इनपुट दे देगा उसे डिजिटल में कन्वर्ट करना है। तो ये 2 स्टेप तो हमेशा फॉलो करना है ना। ये फिक्स स्टेप है कि आपको करना ही है। फर्स्ट स्टेप में काउंटर को रीसेट कर देना है, सेकेंड स्टेप में एमएसबी को सेट कर देना है। अब देखिएगा, अब मेरा एनालॉग इनपुट है और जो रेफरेंस इनपुट है, जो जो ब्लॉक डायग्राम में हम दिखाएंगे आपको कि रेफरेंस इनपुट क्या आ रहा है। तो एनालॉग इनपुट और रेफरेंस इनपुट, अगर एनालॉग इनपुट, अब यहाँ पे क्या है, ये क्या है, ये 8 वोल्ट है ना, ये 8 वोल्ट है। डिजिटल में 8 लिखते हैं 1000 को, तो ये 8 वोल्ट है, ठीक है। अगर यहाँ पे आने के बाद अगर एनालॉग इनपुट लेस देन है रेफरेंस वोल्टेज से, है ना, एनालॉग वोल्टेज अगर लेस देन है रेफरेंस वोल्टेज से, तो क्या होगा? तो ये जो एमएसबी पे यहाँ पे सेट था, सेट यहाँ पे था, तो एमएसबी को रीसेट कर देना है और नेक्स्ट जो बीट होगा उसको सेट कर देना है। एमएसबी को रीसेट कर देना है और नेक्स्ट बीट को सेट कर देना है, ठीक है। फिर से अगर यहाँ पे है और यहाँ पे फिर से आया कि एनालॉग इनपुट लेस देन रेफरेंस है, तो क्या करना है कि यहाँ पे थे हम लोग, है ना, इस बिट को रीसेट कर देना है और इसके नेक्स्ट बिट को सेट कर देना है, यानी कि ये रीसेट हो जाएगा और ये सेट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही लेस देन एनालॉग वोल्टेज, लेस देन रेफरेंस वोल्टेज रहेगा, तो हमेशा उस प्रीवियस जो एमएसबी बिट सेट था उसको प्रीवियस वाले बिट को रीसेट कर देना है और नेक्स्ट बिट पे जो काम करेंगे उस पर सेट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले सेट था, लेस देन हो गया, भी एनालॉग लेस देन भी रेफरेंस, तो यहाँ पे सेट हो गया, ये रीसेट, ये रीसेट हो गया, ये सेट हो गया, है ना। तो इतना समझ गए। और जैसे ही ग्रेटर देन होगा, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंडीशन आया कि एनालॉग इन वोल्टेज ग्रेटर देन रेफरेंस वोल्टेज, तो ग्रेटर देन रेफरेंस वोल्टेज होगा तो पहले हम कहाँ पे थे, एमएसबी यहाँ पे थे सेट कंडीशन में, एमएसबी 1। इसके नेक्स्ट बिट को सेट कर देना है ना, इसके नेक्स्ट बिट को सेट कर देना, ये एज इट इज रहेगा, है ना। नेक्स्ट बिट को सेट कर देना। उसी तरह यहाँ पे हैं हम लोग और यहाँ पे हैं, और कंडीशन क्या है मेरा, भी एनालॉग ग्रेटर देन भी रेफरेंस, तो ग्रेटर देन भी रेफरेंस है, तो क्या करना है, इस कंडीशन पे थे हम लोग, अब नेक्स्ट बिट को सेट कर देना है, यानी कि इसे सेट कर देना है, पहले वाला एज इट इज रहेगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे थे, और लेस देन अगर है, भी एनालॉग लेस देन रेफरेंस वोल्टेज, तो कहाँ पे थे, इस कंडीशन में थे हम लोग, यहाँ पे थे, इस बिट को सेट कर रखे थे। तो क्या होगा, इस बिट को, प्रीवियस बिट को रीसेट करेंगे और नेक्स्ट बिट को सेट करेंगे, है ना। तो जब भी लेस देन एनालॉग वोल्टेज अगर लेस देन रेफरेंस वोल्टेज हो,
तो प्रीवियस बीट को रीसेट करेंगे और नेक्स्ट बीट को सेट करेंगे। लेकिन जैसे ही एनालॉग वोल्टेज ग्रेटर देन भी रिफरेंस हो तो प्रीवियस बीट को एज इट इज रखेंगे और उसके नेक्स्ट बीट पे जो काम करेंगे उस पर सेट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया मेरा प्रिंसिपल। और ये जो है ना, ये देखिए 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0, फिर से लेस देन होगा तो 0 0 0 1, है ना। ये कॉम्बिनेशन देखिए, ये जस्ट लाइक रिंग काउंटर का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इसलिए हम लोग रिंग काउंटर यूज करते हैं इस सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में। तो अब देखिए ये मेरा ब्लॉक डायग्राम है। ब्लॉक डायग्राम को पहले अच्छे से समझ लीजिए। ये है मेरा ब्लॉक डायग्राम। ये रिंग काउंटर का कॉम्बिनेशन है, 4 बिट रिंग काउंटर अगर है तो यहाँ पे मैंने एनालॉग इनपुट लूँगा। एनालॉग इनपुट अगर 15 वोल्ट है तो क्या होगा, उसका एक एग्जांपल लेकर मैं बताऊँगा। फिर 3 वोल्ट अगर एनालॉग इनपुट लेंगे तो क्या होगा, है ना, डिजिटल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ से जो आउटपुट लेंगे काउंटर से तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब देखिएगा यहाँ पे एनालॉग इनपुट है, यहाँ पे रेफरेंस वोल्टेज है। ये रेफरेंस वोल्टेज इस बाइनरी लैडर से जो आउटपुट आएगा वो होगा। ये कंट्रोल एंड लॉजिक सर्किट है जो ट्रिगर प्रोवाइड करेगा इस काउंटर को, है ना, क्लॉक पल्स देगा। ठीक है, यहाँ पर रिंग काउंटर लगा हुआ है, इस डिजिटल सिग्नल काउंटर को देगा। उसके बाद लेवल एम्पलीफायर से होते हुए बाइनरी सिग्नल यहाँ पे आएगा और ये बाइनरी लैडर क्या करेगा, इस डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट कर देगा एनालॉग सिग्नल में, जो मेरा कौन सा है, रेफरेंस वोल्टेज, है ना। बाइनरी लैडर एज ए क्या है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, है ना, एज ए डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है, तो ये फिर से एनालॉग में कन्वर्ट करेगा। कंपैरेटर ये है, ये कंपैरेटर क्या करेगा, कंपेयर करेगा दोनों वोल्टेज को और कंपेयर करके उसके अनुसार यहाँ पे आउटपुट आएगा, या तो VCC आए या माइनस VCC आए या 0 वोल्टेज, है ना। तो अब देखिएगा, अगर प्लस VCC यहाँ पे आउटपुट आ रहा है, VCC आउटपुट आ रहा है तो यहाँ पे क्लॉक पल्स देंगे। माइनस VCC यानी कि लॉजिक जीरो यानी कि ये वर्क नहीं करेगा, क्लॉक पल्स नहीं जाएगा। तो उस वक्त स्थिति क्या होगा देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये बेसिक ब्लॉक डायग्राम था। अब यहाँ पे हम लोग इसके वर्किंग को देखते हैं। तो केस 1 में मैंने लिया एनालॉग वोल्टेज जो 15 वोल्ट, है ना, यहाँ पे मैंने 15 वोल्ट लिया। अब देखिएगा, स्टार्टिंग में हमें क्या करना है कि इस काउंटर को फर्स्ट स्टेप में 2 प्रिंसिपल था। फर्स्ट स्टेप क्या था कि स्टार्टिंग के आउटपुट को रीसेट कर देना है ना, यानी कि 0 0 0 0 मैंने कर दिया फर्स्ट स्टेप। ऑल एन बीट काउंटर रीसेट 0 0 0, जिसको 0 वोल्ट कहेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या है कि MSB इज सेट, यानी कि MSB को सेट कर दिया, जो कितना वोल्ट है, 8 वोल्ट, डेसिमल में 8 लिखते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे 8 वोल्ट। अब यहाँ पे ये डिजिटल सिग्नल कितना आ रहा है, काउंटर कितना है, नेक्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप में क्या हुआ था, 1 0 0 0। तो यहाँ पे आउटपुट, यहाँ पे बाइनरी लैडर के इनपुट में क्या आएगा, 1 0 0 0, और ये 1 0 0 कन्वर्ट कर देगा किसमें, एनालॉग इनपुट में, एनालॉग वोल्टेज में। और ये रेफरेंस वोल्टेज जिसको कहेंगे हम, रेफरेंस वोल्टेज कितना हो गया, पहले देखिए स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में 0 0 0 था, यानी कि ये कितना वोल्ट दिया, 0 वोल्ट। ठीक है, 0 0 0 आया तो ये कन्वर्ट करेगा 0 वोल्ट में ना। ठीक है, उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या हुआ था, MSB सेट, यानी कि 1 0 0 0 आया, तो 1 0 0 यानी कि 8 वोल्ट, 8 वोल्ट दिया ये कन्वर्ट करके, बाइनरी लैडर एनालॉग डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट किया और कितना दिया, 8 वोल्ट। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे कितना है, 8 वोल्ट, और यहाँ पे कितना है, 15 वोल्ट, है ना। केस 1 में हमने VA जो है 15 वोल्ट ले रखा है। तो 15 वोल्ट पॉजिटिव टर्मिनल पे है और 8 वोल्ट निगेटिव टर्मिनल पे है, तो यहाँ का आउटपुट क्या होगा, प्लस VCC ना। अब प्लस VCC होगा तो यानी कि ये क्लॉक पल्स अप्लाई होगा, यानी कि इसे क्लॉक पल्स मिलेगा, और ये जैसे ही क्लॉक पल्स मिलेगा तो अब बताइएगा, यहाँ पे एनालॉग इनपुट अगर ग्रेटर देन भी रेफरेंस है, एनालॉग इनपुट अगर ग्रेटर देन भी रेफरेंस है तो क्या होता था, जैसे ही ग्रेटर देन होता था तो यहाँ पे थे हम लोग, इस बीट पे थे सेट किए हुए, नेक्स्ट बीट को सेट करेंगे और प्रीवियस बीट को एज इट इज, है ना। तो क्या हो जाएगा मेरा 1 1 0 0, यानी कि वो कितना हो गया,
12 वोल्ट, यानी कि यहाँ पे हो गया 1100 और ये लेवल एम्पलीफायर से होते हुए बाइनरी लैडर उस डिजिटल को कन्वर्ट करेगा एनालॉग वोल्टेज में और वो कितना हो जाएगा 12 वोल्ट। अब यहाँ पे 12 वोल्ट है और यहाँ पे कितना है 15 वोल्ट है ना, यहाँ पे मैंने 15 वोल्ट दे रखा है। अब बताइए 15 वोल्ट और 12 वोल्ट अभी भी पॉजिटिव टर्मिनल पे ज़्यादा है निगेटिव टर्मिनल के कंपेरिजन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस VCC आउटपुट आएगा कंपैरेटर के, तो अभी भी इसको क्लॉक पल्स मिलेगा। जैसे ही इसको क्लॉक पल्स मिला तो यहाँ पे अब बताइएगा यहाँ पे 12 वोल्ट है यानी कि 1100। अब बताइएगा 1100 है यानी कि 12 वोल्ट है, यानी कि अभी भी 12 वोल्ट भी रिफरेंस जो है वो एनालॉग से कम है, यानी कि अभी भी भी एनालॉग ग्रेटर देन भी रिफरेंस। तो जैसे भी एनालॉग ग्रेटर देन भी रिफरेंस होगा तो क्या हो जाएगा प्रीवियस एज इट इज रहेगा और नेक्स्ट बिट सेट हो जाएगा, यानी कि 1110 हो जाएगा, यानी कि कितना हो गया 14 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे बाइनरी लैडर कन्वर्ट कर दिया किस में 14 वोल्ट में। अब बताइएगा यहाँ पे 14 वोल्ट है और यहाँ पे कितना है 15 वोल्ट, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल पे अभी 15 वोल्ट है और निगेटिव टर्मिनल पे 14 वोल्ट है, यानी कि अभी भी कंपैरेटर का भी आउटपुट क्या आएगा VCC, यानी कि अभी भी इसे ट्रिगर मिलेगा है ना, क्लॉक पल्स मिलेगा। और यहाँ पे पहले से आउटपुट क्या था मेरा 1110। अब जैसे ही क्लॉक पल्स मिलेगा आप कंपेयर कीजिए, यहाँ पे ये 14 वोल्ट है यानी कि भी रिफरेंस और भी एनालॉग यहाँ पे कंपेयर कीजिए, अभी भी ग्रेटर देन भी रिफरेंस है ना, क्योंकि भी जो है 15 है और भी रिफरेंस कितना आ रहा है 14 वोल्ट है ना, तो अभी भी ग्रेटर देन है। तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट बिट फिर से सेट होगा, यानी कि क्या हो गया 1111 यानी कि 15 वोल्ट है ना, ये कितना हो गया 15 वोल्ट। अब बताइएगा यहाँ पे आ गया बाइनरी लैडर कन्वर्ट कर दिया किसमें 15 वोल्ट में, 15 वोल्ट यहाँ पे आ गया और यहाँ पे भी कितना है 15 वोल्ट। अगर कंपैरेटर के दोनों टर्मिनल पे इनपुट सेम हो तो आउटपुट क्या हो जाएगा 0 वोल्ट, यानी कि ये सर्किट काम नहीं करेगा, यानी कि इसे क्लॉक पल्स नहीं प्रोवाइड करेगा। जैसे ही क्लॉक पल्स इसे प्रोवाइड नहीं करेगा तो काउंटर स्टॉप हो जाएगा, जो आउटपुट है वही आउटपुट रहेगा मेरा। तो अब बताइएगा कि यही आउटपुट रहेगा ना, लास्ट स्टेप क्या था यही था, तो यानी कि डिजिटल आउटपुट क्या आएगा 15। अब मैंने एनालॉग इनपुट कितना दिया था 15। अब बताइएगा 15 को एज ए डेसिमल मानिए तो एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कीजिए, तो 15 को लिखते हैं ना 1111, तो हो गया ना कन्वर्ट यहाँ पे, तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर कर दिए। लेकिन जैसे ही अगर एनालॉग इनपुट 3 वोल्ट लेंगे तो 3 वोल्ट अगर एनालॉग इनपुट लेते हैं, ये देखिएगा 3 वोल्ट एनालॉग इनपुट लेंगे तो उसका कॉम्बिनेशन किस रूप में बनेगा, तो उसका भी एग्जांपल देखते हैं। ये 15 वोल्ट का एग्जांपल था कि फर्स्ट में अगर 15 वोल्ट लिए थे, अभी जो मैंने अभी बताया यही है ना, ये सेम ये जो है ये सेम कॉपी किया हुआ है, ये है ना सेम है ये भी। अब मैं 3 वोल्ट का एग्जांपल लेता हूँ। अब पहले बताइएगा कि अगर जैसे ही VA और V रेफरेंस बराबर होता है इक्वल होता है तो कंपैरेटर आउटपुट लो देता है, कंट्रोल एंड लॉजिक सर्किट जो है वो एक्टिव लो हो जाएगा, वर्क नहीं करेगा, क्लॉक पल्स 0 दे देगा, क्लॉक पल्स जैसे ही 0 देगा आउटपुट ऑफ कंपैरेटर जो है वो 1 होगा, क्योंकि क्लॉक पल्स तो मिला ही नहीं। तो आप बताइएगा टोटल क्लॉक पल्स कितना यूज हुआ, मैं टोटल 4 ही क्लॉक पल्स यूज हुआ ना, एक इसके लिए, दूसरा इसके लिए, तीसरा चौथा, तो टोटल 4 क्लॉक पल्स यूज हुआ। उसी तरह अगर 3 एनालॉग इनपुट अगर 3 वोल्ट लेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा ये देखिए। तो जैसे ही एनालॉग वोल्टेज मैंने 3 वोल्ट लिया, तो फर्स्ट स्टेप तो पता ही है कि 2 प्रिंसिपल होते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है कि सारे बीट को 0 कर देना है, काउंटर के सारे जो बीट है वो उसको रीसेट कर देना है, तो 0 वोल्ट हो गया। सेकेंड स्टेप में MSB को सेट कर देना है, यानी कि 1000 यानी कि 8 वोल्ट हो गया। ठीक है, इतना तो समझ गए आप लोग। अब बताइए ये 8 वोल्ट और यहाँ पे कितना है 3 वोल्ट। अब ये लेस देन है ना, तो लेस देन होता है तो क्या करते हैं कि प्रीवियस को रीसेट करते हैं और नेक्स्ट बिट को सेट करते हैं। तो प्रीवियस बिट ये था मेरा, इसको रीसेट किए और नेक्स्ट बिट को सेट कर दिए, है ना, तो आ गया कितना 0100, यानी कि कितना वोल्ट है 4 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे 4 वोल्ट है और यहाँ पे कितना है 3 वोल्ट। कंपेयर कीजिए तो क्या है भी एनालॉग लेस देन भी रिफरेंस,
लेस देन भी रेफरेंस जैसे ही आया तो फिर से क्या होगा, प्रीवियस जहाँ पे थे हम लोग, जिस जिस बीट पे वर्किंग थे वो बीट को रीसेट कर देना और नेक्स्ट बीट को क्या कर देना है, सेट कर देना है। प्रीवियस बीट को रीसेट कर दिया और नेक्स्ट बीट को सेट कर दिए, है ना। तो नेक्स्ट बीट को सेट कर दिए। अब क्या हो गया, 0010, 0010 को क्या लिखेंगे, 2 वोल्ट। अब बताइएगा 2 वोल्ट और 3 वोल्ट कंपेयर कीजिए तो भी एनालॉग ग्रेटर देन भी रेफरेंस हो गया ना। तो भी एनालॉग ग्रेटर देन भी रेफरेंस पे करते हैं तो क्या होता है, जो जिस बीट पे हम लोग पहले से वर्किंग थे उसको एज इट इज रखना है और नेक्स्ट बीट को सेट कर देना है। यानी कि नेक्स्ट बीट ये है, इसको सेट कर दिए तो क्या हो गया, 0011, यानी कि कितना हो गया, 3 वोल्ट। अब बताइएगा ये 3 वोल्ट और एनालॉग कितना है, 3 वोल्ट। यानी कि रेफरेंस और एनालॉग अगर इक्वल हो जाए तो कॉम्परेटर लो आउटपुट देगा। कॉम्परेटर लो आउटपुट देगा तो कंट्रोल एंड लॉजिक सर्किट जो है वो एक्टिव लो होगा। यानी कि काउंटर को, यहाँ कॉम्परेटर लिखा हुआ है, काउंटर कर लीजिएगा, है ना। काउंटर को क्लॉक पल्स नहीं मिलेगा, क्लॉक पल्स नहीं मिलेगा, यानी कि जो पहले से है वही आउटपुट रहेगा। और पहले से क्या था मेरा, यहाँ तक पहुँचे थे हम लोग, काउंटर का आउटपुट कहाँ तक था, यहाँ तक था। और जैसे यहाँ तक पहुँचा मेरा काउंटर स्टॉप हो गया, वर्किंग करना बंद कर दिया। क्यों, क्योंकि भी एनालॉग भी रेफरेंस बराबर हो गया, कंपैरेटर का आउटपुट लो हो गया, एक्टिव एंड लॉजिक सर्किट जो है वो, कंट्रोल एंड लॉजिक सर्किट जो क्लॉक पल्स देते थे जिसके द्वारा, वो एक्टिव लो हो गया। और यहाँ पे कंपैरेटर नहीं, काउंटर, है ना। और काउंटर क्या हो गया, स्टॉप हो गया। स्टॉप किस आउटपुट पे हुआ, 0011। अब बताइएगा ये जो 0011 है इसी को 3 लिखेंगे ना। अब बताइएगा एनालॉग इनपुट मैंने क्या लिया, 3, और डिजिटल में क्या आ रहा है, 30011, तो हो गया एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। और यहाँ पे 6 नहीं क्लॉक पल्स होगा, यहाँ पे 4 क्लॉक पल्स होगा, है ना। इसको करेक्शन कर लीजिएगा, 4 क्लॉक पल्स, ठीक है। तो ये तो था, मैंने 2 एग्जाम्पल लिया कि 15 वोल्ट होगा तो क्या होगा और 3 वोल्ट होगा तो क्या होगा, ठीक है। अब इसके कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है। इट इज यूज टू रिक्वायर्ड द कन्वर्जन टाइम, इट इज यूज टू, सॉरी, रिड्यूस द कन्वर्जन टाइम। जो कन्वर्जन टाइम इसमें रिड्यूस हो जाता है। वहाँ पे क्या था कन्वर्जन टाइम, रैम्प टाइप और काउंटर टाइप में 2⁻n-1 इंटू टी क्लॉक पल्स, यही था ना, ठीक है। और यहाँ पे बहुत कम हो जाता है। आप देखिएगा कन्वर्जन टाइम कितना हो जाता है। कन्वर्जन टाइम जो है वो एनालॉग इनपुट पे इंडिपेंडेंट रहता है। वहाँ पे क्या था रैम्प टाइप में एनालॉग इनपुट वोल्टेज पे डिपेंडेंट होता था कन्वर्जन टाइम, ठीक है। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये गेट के क्वेश्चन में, गेट जो होते हैं, है ना, उसके क्वेश्चन में भी आए हुए हैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज के IES जो होते हैं उसके क्वेश्चन में भी आए हुए हैं। और बहुत सारे PSU, इसरो, है ना, ये सारे क्वेश्चन ये सब आए हुए हैं कि सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन इज ऑफ कन्वर्जन टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनालॉग इनपुट वोल्टेज, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और रैम्प टाइप में डिपेंडेंट हो जाता है ना, रैम्प टाइप या काउंटर टाइप में डिपेंडेंट हो जाता है। और यहाँ पे n बिट अगर कन्वर्जन करना है ना, 3 बिट, 4 बिट, 5 बिट, है ना, जितना भी n बिट कन्वर्जन करना है तो क्लॉक पल्स कितने लगेंगे, n क्लॉक पल्स लगेंगे। यानी कि TC क्या हो जाएगा, n इंटू TCL के। अब बताइएगा वहाँ पे 2⁻n-1 था इंटू TCL के था, तो बताइए कन्वर्जन टाइम ये कम है या ये कम है, ऑब्वियसली ये कम है ना। तो कन्वर्जन टाइम इसका रिड्यूस हो गया सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन का, है ना। अब बताइएगा ये माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम है। इट इज मोस्ट प्रॉपर्टी यूज इन माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम। माइक्रो प्रोसेसर में बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। आप बताइएगा कि जैसे ही अगर हम बहुत सारे कॉम्बिनेशन लेते हैं, ढेर सारे कॉम्बिनेशन लेते हैं, अगर स्टार्टिंग में तो पहले क्या करते थे, रीसेट कर देते थे, फिर MSB को सेट कर देते थे। यहाँ तक तो कोई क्लॉक पल्स नहीं लगता था, ये मैंने गलत लिख रखा है, ये फर्स्ट क्लॉक पल्स यहाँ नहीं, फर्स्ट क्लॉक पल्स यहाँ से स्टार्ट होगा। ये तो 2 प्रिंसिपल था ना, 000 पहले रीसेट करना है, फिर MSB को सेट कर देना है, ठीक है। अब बताइएगा जैसे ही फर्स्ट क्लॉक पल्स यहाँ देंगे तो अगर ग्रेटर देन है तो क्या हो जाएगा, 1100, है ना। नेक्स्ट बिट को प्रीवियस तो सेट रहेगा ही, साथ साथ नेक्स्ट बिट भी सेट होगा। उसी तरह ये फिर से क्लॉक पल्स देंगे और ग्रेटर देन होगा तो फिर से ये नेक्स्ट बिट सेट हो जाएगा। फिर से क्लॉक पल्स देंगे तो फिर से नेक्स्ट बिट सेट हो गया। आप बताइएगा
और फिर से कंपेयर करते हैं ना, भी एनालॉग और भी रेफरेंस अगर इक्वल है तो फिर से कंपेयर करते हैं, तो फोर्थ क्लॉक पल्स ये हो गया, तो यहाँ पे आउटपुट आ गया। अब बताइएगा टोटल 4 क्लॉक पल्स पे हम कितने सारे कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं भी ए और भी रेफरेंस को कंपेयर करके, है ना। भी रेफरेंस अगर ग्रेटर देन है लेस देन है ना, वैसे कंपेयर करके हम कितने सारे कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं एन बिट के लिए, है ना। एन बिट यानी कि यहाँ पे अगर 4 बिट लिया है मैंने, तो 4 बिट के लिए 4 ही क्लॉक पल्स पे, यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ है 4 क्लॉक पल्स होगा, ठीक है। तो सिर्फ 4 क्लॉक पल्स 1 2 3 एंड 4 क्लॉक पल्स में हम कितने सारे कॉम्बिनेशन आउटपुट हम निकाल सकते हैं सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन के लिए, है ना। इसीलिए इसको कहते हैं सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन विथ ओनली 4 क्लॉक पल्स, है ना। इसको करेक्शन कर लीजिएगा, ओनली 4 क्लॉक पल्स टू रीच ऑल द पॉसिबल स्टेट, दैट इज कॉल्ड सक्सेसिव, दैट इज कॉल्ड सक्सेसिव, ठीक है। तो यहाँ तक सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जो था वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम फ्लैश टाइप देखेंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे आपको रिजोल्यूशन का थोड़ा बेस्ट कॉन्सेप्ट दिखेगा आपको, ठीक है। वहाँ पे नंबर ऑफ कंपैरेटर ज़्यादा लगाते हैं, वो एक डिसएडवांटेज है उसके लिए, क्योंकि कंपैरेटर ज़्यादा लगाएंगे तो कंपोनेंट बढ़ जाएंगे और कुछ डिसएडवांटेज आ जाएंगे, क्योंकि हैवी हो जाएगा वो, ठीक है, बल्कि हो जाएगा। तो उसके बाद फिर हम ड्यूल स्लोप देखेंगे, ठीक है। ड्यूल स्लोप का एक्यूरेसी पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में थोड़ा हम देखेंगे। थैंक यू सो मच।